हाँ, जीविका पतेलिया, आपका परिचय। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और यहाँ विभूतिपुर में क्षेत्रीय समन्वयक पद पे कार्यरत हूँ और SJY नोडल के रूप में भी यहाँ कार्य देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी है। आप पूरे ब्लॉक में आप घूमते हैं और नोडल ऑफिसर कहीं ना महत्वपूर्ण होता है किसी भी संस्था के लिए। कैसा अनुभव रहा जीविका में जुड़ने के बाद आज तक का? देखिए, बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हम उस समाज के उस पैदान पे काम कर रहे हैं जो सबसे निचले स्तर पे, गरीबी के स्तर पे सबसे नीचे स्तर पे है, और उनके साथ काम करके काफ़ी खुशी भी मिलती है। अगर वो अपना कुछ खुद से अगर कर रही है तो देख के काफ़ी हौसला मिलती है हमको और काम करने में और अच्छा लगता है। प्रयास हमेशा रहता है कि उन लोगों के लिए हम लोग बेहतर करें और मार्गदर्शन के लिए हम लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र योजना को छोड़ दें तो बिहार सरकार की योजना पहली बार ज़मीन पर, जिसको ग्राउंड जीरो कह सकते हैं, या देश गांव में बसता है, वहाँ योजना सीधे उस लाभुक के हाथों में यानी उनके अकाउंट तक पहुँच रहा है। ये बिहार का एक नया रूप आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही है, और जीविका के मार्फत वो सीधे मतलब सदस्यों तक बिना बीच में कहीं रुकावट का वो उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और जीविका का ये बहुत बड़ा योगदान है। और आज भरोसा भी सरकार कर रही है जीविका पे, क्योंकि हम लोग और जीविका के द्वारा जो सदस्यों को समझिए कि जो भी फ़ायदा मिलना है वो कहीं भी रुकता नहीं है। जो तय है सरकार से, जो राशि तय है वो उनको मिलता है। जो भी योजना का उद्देश्य है वो सारा चीज़ हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं और किए भी हैं। कहीं ना कहीं जीविका बिहार कब का बना, सरकार आती रही जाती रही, लेकिन जब से जीविका आई है आपने गौर किया होगा कि बिहार के सारे सरकारी तंत्र को जीविका ने अपने में समाहित करके और उन सारी योजनाओं को एकदम एक अंतिम नागरिक तक पहुंचाने का काम जीविका कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं गरीबों के लिए ही है, उनके उत्थान के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ही है। जीविका 2006 से ये इसकी पायलट हुई थी और उसके बाद विधिवत इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 से हुई, और तब से लेकर योजना मतलब ये जीविका परियोजना है गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उनको अगर देखा जाए कि गरीबी दूर किस तरह से होगा तो उसको खुद से उनको बचत का आदत डलवाना, उनको कोई अगर व्यवसाय करना है उनके लिए आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ साथ जो भी योजना है योजना से उनको अगर लाभान्वित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दीदियों को काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। कहीं ना कहीं सारी योजनाएं दीदियों और वो उन गरीब लोगों के लिए, हित के लिए ही बनी है। तो हम लोग दीदी को अगर जो समूह जो बना, जीविका स्वयं सहायता समूह जब बनना स्टार्ट हुआ तो इसका उद्देश्य ही था कि लोगों को हर तरफ से उनको लाभ पहुंचाया जाए, गरीबी की दलदल से वो कैसे ऊपर उठे स्वयं खुद से। तो उसके लिए हम लोग उनको पहले की बचत का आदत डालना, जो छोटी छोटी बचत होती है, साप्ताहिक बचत 10 रुपया से शुरुआत किया गया। फिर उनको परियोजना अपने तरफ से जो सहयोग होता है स्वयं सहायता समूह को वो देना स्टार्ट किया। बैंक से भी जोड़ने का हम लोग काम किए। उसके साथ साथ जो भी योजनाएं चल रही है उस योजनाओं से जोड़ने का हम लोग जीविका काम की, ताकि हर तरफ से दीदियों को लाभ मिले, उससे जुड़े, और तब जाके वो गरीबी का जो दलदल है उससे दीदी ऊपर उठ के अपना खुद से वो अपनी आर्थिक मित्र रूप से वो मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो। तो जीविका का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम सुस्त हो गया था, लेकिन उसको आज हम कह सकते हैं कि 100 की स्पीड में पहुंचाना जीविका कहीं ना कहीं बड़ा काम किया। बिल्कुल, दीदी अपना हित को अब समझना शुरू कर दी, जागरूक हुई है, तो वो अब अपनी बातों को हर सरकारी कार्यालय हो या कहीं भी वो अपना हक मांगने लगी है। और जो भी योजना अगर लाभ नहीं मिला तो वो अब उससे जुड़ना, यानी जैसे भी हो वो पूरा प्रयास करके जुड़ रही है। इस सफलता में किनका योगदान है? बिहार के CM से लेकर एक जीविका दीदी के बीच में किनकी कैसी भागीदारी रही है? हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं उनके द्वारा
ये आंध्र प्रदेश में जो ये योजना चलाई जा रही थी, वहाँ से वो बिहार में लाएं और उसको, क्योंकि वहाँ जो सफलता वो देखें कि किस तरह से वहाँ कार्य कर रही है स्वयं सहायता समूह, और उस तरह से तो हम तो शुरुआती उनको धन्यवाद देंगे। उसके साथ साथ दीदी जो है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, वो उसका महत्व समझी और उसको नियम से जो चलाने का काम की है, तो उन दीदियों को धन्यवाद देंगे। उसके साथ साथ जो हमारे जीविका कर्मी हैं, कैडर हैं, जो भी है, वो सभी ने ईमानदारी से काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज अगर हम लोग 16 साल 17 साल से अगर दीदियों को लाभान्वित कर रहे हैं और भरोसा जो दिखाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इसमें सबका योगदान है। मैंने ग्राउंड जीरो पर जब मूव किया तो कुछ महिलाओं से जब बातचीत हुई तो मैंने पूछा कितने दिनों से जुड़े हुए हैं, तो सीधा उनका स्टेटमेंट था कि 20 सालों से। मतलब कि वो भूल चुकी थी कि मैं कितने साल से जीविका में काम कर रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस आप सभी का ईमानदारी का योगदान है। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि दीदी का जो भरोसा हम लोगों पे जो है, जो जीविका पे भरोसा है, आंख बंद करके एकदम भरोसा करती है, क्योंकि जानती है दीदी कि वो मेरे हित में ही होगा। जो भी हमको बताया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, वो तो बिल्कुल सही है, दीदी बता रही है। लास्ट आपसे चाहेंगे बिहार वासियों के लिए, हर एक उस नागरिक को जो जीविका को सुनता है, समझता है, जान रहा है, या एक नाम भी जाना है कि जीविका क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? हम यही कहेंगे कि जीविका जिस हिसाब से काम कर रही है, तो उसमें सहयोग सभी का है, दीदियों का है, हमारे आम नागरिक जनप्रतिनिधि सबों का है। तो वो जिस तरह से विश्वास किए हैं जीविका पे, और इसी तरह से हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनका विश्वास बनाए रखें, काम आगे करते रहेंगे। एक बार पूरा परिचय दे दें। संदीप कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक, विभूतिपुर, और SJY नोडल के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। संजीव, हमारे साथ पदाधिकारी जो आप जिनको सुन रहे थे, बहुत बारीकी से उन्होंने रियलिटी रखा है, कोई बनावटी बातें नहीं। और मैं ग्राउंड जीरो पर जाता हूं तो जीविका के पदाधिकारी का व्यवहार कैसा है, उस दीदी से जब हम पूछते हैं कि आपको जो पदाधिकारी आपसे मिलते हैं कैसा लगता है, और वो इंटरव्यू आपको कई देखने को मिलेंगे, खुले रूप में सीधा बोलती है कि लगता है कि परिवार से बात कर रहे हैं। तो आज प्रेरणा जीविका पतेलिया से मैं रवि नीरज, जो हमारे साथ पदाधिकारी थे, जो खुलकर सारी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और समझाने का। धन्यवाद।